डिफेंस रिटायर्ड फौजी भाई को नमस्कार। देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, आपको नमस्कार। आज का जो वीडियो है बहुत ही मजेदार होने वाला, देखिए और दिखाइए। दूसरी जगह भी अगर हो सके तो शेयर करना। आज एक वीडियो शेयर हुई है व्हाट्सएप ग्रुपों में, जिसके अंदर कपिल फौजी को भड़वा बोला गया। अच्छी बात है, मेरा बुजुर्ग है, कुछ भी कह सकता है। तो मैं इस जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो बोला कि बड़वा है, मैं इसको अपने आशीर्वाद के रूप में लेता हूं। सैनिक भाइयों, आप सोचते होंगे कि एक व्यक्ति ने ऐसा बोला होगा। नहीं, मैं जिस दिन से रिटायरमेंट आया हूं उस दिन से लोग पता नहीं कितने गालियां देते होंगे, और ये गालियां मिल रही है मेरे को 35 लाख पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, जो हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली उस ऑडियो में, और स्वीकार भी किया कि जो जयपुर वाला है, गोल टोपी वाला, और मैं हूं, हम जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उसके इशारे पे हम नाचते हैं, हम एक ही हैं। लास्ट में उन्होंने स्वीकार भी किया कि भाई मैं भी सहायक रहा हूं, अर्दली रहा हूं, सेवादार रहा हूं, पर जो ऑफिसर था वो बहुत अच्छा था, उसने जूते पॉलिश नहीं करवाया और सारे काम करवा लिया। और भाई अच्छी बात है, चलो, कि ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जिनसे जूते पॉलिश नहीं करवाई, उनसे घर के सारे काम करवा लिए, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बच्चों को स्कूल छोड़ना, उनको लेके आना, कुत्तों को घुमाना, और जो सामने आंगन होता है उसके अंदर पेड़ पौधों की साफ सफाई करवाना, मैडम के साथ में शॉपिंग के बैग उठाना, मतलब सारे काम करवा लिए उससे। बस सिर्फ जूते पॉलिश नहीं किया, इसलिए उसको गर्व है। और भाई रैंक में भी वो सूबेदार मेजर है। मैं सर ये बातें चलो आपने सोशल मीडिया पे कह ही दी, तो ये आप लोग देखो हकीकत क्या है क्या नहीं चीज है। दूसरी, बहुत सारे सैनिक भाई, फोन मत करो यार, एक मिनट बीच में, कि जो सैनिकों की जो जायज मांगे हैं 75 सालों में यहां तक कैसे पूछी। कोई ना कोई तो ऊपर वाली शक्ति होगी, भगवान की कोई शक्ति होगी, किसी इंसान को ये चीज दी होगी कि भाई अब हत्या हो गई, मतलब अब, मतलब एक वो नहीं आता, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि अब तो सब कुछ पार हो गया, नाक से ऊपर पानी चला गया। तो प्रभु परमात्मा ने तरण ताण, जो एक तहसील थी, उसके अंदर नायक हरपाल पेंशन आया था, उसको यह आशीर्वाद दिया, और उसी के यूनिट के जो 94 साल के सूबेदार प्रगट साहब है, हाथ पकड़ा भाई उसका, और साथ में चल रहे। और वो तरणताण से निकल के, तरणताण की पूरी कमेटी जो भी है भाई, मैं सबके नाम नहीं जानता, और दिल्ली पूछे, वो एक तहसील लेवल के व्यक्ति दिल्ली पूछे, वो कोई कमेटी नहीं पूछी, वो पूछे 35 लाख पूर्व सैनिकों के विचार, समानता के, न्याय के, स्वाभिमान के, आत्मसम्मान के, समानता के। मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो भाई बहुत ये एक मिनट भाई, एक मिनट मैं चला देता हूं, दोबारा चलाऊंगा इसको। बीच में कमेंट भी आ जाते हैं ना, ये बीच में बैठे हैं
94 साल के सूबेदार प्रगट साहब, चारों तरफ पुलिस वाले बैठे हैं, 1 जनवरी को नजरबंद। क्या कोई ऐसा इंसान बढ़ सकता है 94 साल का? एक मतलब एक इमेजिंग करके देखो आप कि कोई व्यक्ति दूसरे अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए इस तरह चल सकता है, जबकि जो इनकी उम्र बोलती है उस उम्र में तो पीठ लग जाती है दीवार के। और ऐसा व्यक्ति, तो मैं तो ये कह सकता हूं कि भाई कुछ ना कुछ तो भगवान ने इनको कुछ दिया होगा कि आपको आगे चलना है और कुछ करके जाना है। देखो चारों तरफ, मतलब इनको, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है ऐसे इंसानों के लिए जिन्होंने 75 सालों में 35 लाख पूर्व सैनिकों को मंच दिया, माइक दिया, नेतृत्व दिया। और बहुत ही सिंपल इंसान, और ऐसा नहीं है कि इनकी याददाश्त कमजोर है, हर चीज में आगे चलते। सैनिक भैया, हमने कोई साथ देना तो ऐसे बुजुर्ग का साथ हो जो आपके न्याय के लिए चल रहे हैं। और 35 लाख पूर्व सैनिकों में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, मेरे हिसाब से इस उम्र का नहीं है। और ये किसी कमेटी का प्रधान नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं भाई, कोई माने या ना माने, ये प्रधान है तो 35 लाख पूर्व सैनिकों का प्रधान है, जिसने न्याय समानता की आवाज उठाई। अगर इसको हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रधान कहें तो ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। ना नैतिकता बोलती, ना ये धर्म बोलता कि हम इसको सिर्फ एक कमेटी का प्रधान करते। नहीं, ये कोई कमेटी का प्रधान नहीं, ये एक विचारधारा का प्रधान है। सैनिक भाइयों, अगर इसके खिलाफ में भी कोई ऑडियो निकालने लग जाए और कुछ निकालने लग जाए तो बड़ा दुर्भाग्य है। पता है ये क्या कहते हैं मेरे को? दूसरे तीसरे दिन फोन आ जाता है, कपिल भाई भाई कह के बोलते हैं, जबकि मेरे तो दादा के समान है। जो आप चल रहे हो चलते रहना, पीछे झुकना नहीं है। जो भोगने वाले हैं वो भोगते रहेंगे। जो पूर्व सैनिकों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, आपका कर्तव्य, आपका धर्म ये बोलता है उनका चेहरा उजागर करता रहे। हम जीते हारे इसका कोई मतलब नहीं। मेरी उम्र 94 साल की होगी और मैंने 14-15 साल बहुत समाज को देखा है, हर चीज को देखा है। मतलब दूसरे तीसरे दिन फोन करके और मेरी खोज खबर ले लेते हैं, तो भाई ऐसा प्रधान मेरी भी उम्र लग जाए। मेरे को कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि कपिल भाई यहां पे रुकना है। इन्होंने ये बोला कि और बढ़ा दे, जो जयचंद है ना, उन जयचंदों का नाम उजागर कर दे 35 लाख पूर्व सैनिकों में। क्या पता तू रहेगा या मैं रहूंगा, पर दुनिया के अंदर सच्चाई रहनी चाहिए, सच्चाई का राज रहना चाहिए। और जब इस जैसे व्यक्ति मिलते हैं तो आगे बढ़ने का मन करता है। अभी मैंने एक वीडियो देखा, मैं नहीं जानता भाई, मैं उसको प्रणाम करता हूं। एक यूट्यूब चैनल पे एक कमांड ड्रेस पहन के, कि कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, सबका कमेटी की। और उन्होंने एक लास्ट में बात कही कि भाई मैं सबका कमेटी से नहीं जुड़ा हुआ हूं। वहां भाई दिल को लग गया, मेरे को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि भाई मेरी उम्र जो है भाई बुजुर्ग है, वे बुजुर्ग है,
मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि इस तरह से जवानों को मान सम्मान इज्जत मिलेगी जो सबका कमेटी ने दिला दी 11 महीने के आंदोलन में, जिनको विश्वास दिलाया, बोलने की शक्ति दिलाई, मंच दिलाया, माइक दिलाया, और उसके बगैर जो ये पड़े हैं ना, जो कचरा है, ये कचरा कुछ कर ही नहीं सकता। ये कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी के पट्टे पहन के गले में घूम रहे। अगर ये सबका कमेटी नहीं होती तो आज सैनिक दरवाजा खोलते हुए कैंटीन का, कॉलोनी का, तो एक सलूट पहले बाहर मारते, एक सलूट दरवाजा खोलते हुए मारते, एक अंदर जाके मारते, और फिर एक चौथा सलूट मारते। इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट होने के बाद में सब फ्यूज बल्ब है, सब फ्यूज बल्ब है, सब पूर्व सैनिक है, सब वेटरन है। ये सबका कमेटी ने करके दिखाया। पर मैं नाराज हूं, मैं उलाना देना चाहता हूं कि उन्होंने कमेटी का नाम लिया। मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई संगठन, कोई संस्थान नहीं है। अगर ये कोई कमेटी और संगठन होता तो कब का ये झुक जाता, कब का ये राजनीतिक पार्टियों के पट्टे पहन लेता, कब का ये तलवे चाटने लग जाए। सबका कमेटी का मतलब है 35 लाख पूर्व सैनिकों की विचारधारा, न्याय, समानता, स्वाभिमान, यह मतलब है उसका। यह संगठन है ही नहीं। अगर कोई भाई इसको कहे कि सबका कमेटी, सबका, भाड़ में जाओ, पर विचारधारा भाड़ में नहीं जानी चाहिए। 35 लाख पूर्व सैनिकों की, प्रगट साहब है जाओ, राजपाल है जाओ, नलिन तलवार है जाओ, गोसल साहब है जाओ, भाई मैं हूं, भाड़ में जाओ। विचारधारा नहीं जानी चाहिए। ये एक विचारधारा है, और विचारधारा उनकी है जो 47 से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, जो ब्रिटिश अंग्रेजों की सेना में थी, जिनके दिल से एक सम्मान, समानता, न्याय की आवाज उठती थी, और आज उठते उठते 300 साल से ऊपर हो गई। और 300 साल में ये एक विचारधारा है कि समानता की, न्याय की। अगर इसको कोई कमेटी से जोड़ता है, सबका कमेटी से जोड़ता है, तो ये गलत होगा। वो हर व्यक्ति सबका कमेटी में है और बड़े पायदान पे है, जो अपने न्याय की मांग उठाता है, समानता की मांग उठाता है, सम्मान की मांग उठाता है। 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों के आत्म सम्मान की आवाज उठाता है। वो सबका कमेटी में। मेरे पास में कोई पद नहीं है सबका कमेटी का, ना मेरे पास में आई कार्ड, ना मेरे पास में कुछ है। मैं जुड़ा हूं विचारधारा से। मैं सबका कमेटी से नहीं जुड़ा, विचारधारा से जुड़ा। उनकी विचारधारा न्याय की है। उन्होंने जंतर मंतर पे 11 महीने आंदोलन चला लिया, इतिहास रच दिया। अगर ये किसी कमेटी, कोई कमेटी होती सबका कमेटी, तो भाई मैं इतना कहता हूं कि वो धरना प्रदर्शन नहीं चला पाती जंतर मंतर पे 11 महीने। कमेटियां 1000 से ज्यादा होंगी पूरे देश में। क्या उन्होंने आके जंतर मंतर धरने का चार्ज ले लिया? जिन्होंने लिया वो भी विचारधारा से लिया। चाहे कोई कमेटी आई हो जंतर मंतर पे, पर वो आई विचारधारा से, 35 लाख पूर्व सैनिकों के न्याय के लिए। तो इसको हम ये कह के ये नहीं कह सकते कि ये एक संगठन है, सबका कमेटी है। बाहर में जाओ यार। विचारधारा बहुत बड़ी बात। और विचारधारा जो आप घर में इतनी सर्दी में चाय की चुस्कियां ले रही, उनके लिए पूर्व सैनिक न्याय की मांग कर रहे। कहां पे? जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे बैठे हैं मेरे भाई। हम भी पेंशन आने के बाद में अच्छी खासी नौकरी कर सकते थे, पर नहीं यार, किसी ना किसी को तो आगे चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं
या ये सबका कमेटी वाले हरपा, नलिन तलवार, प्रगट साहब है, गोसल साहब है, सुरजीत भाई है, तस्वीर जी है, भाई जनक राज जी है, बहुत सारे सदस्य, मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा तो गढ़े नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, किसी ना किसी को परमात्मा कहता कि तू आगे चल, उसको हम अपनी मर्जी से नहीं आए इसमें। मैंने बहुत बार इस रास्ते को बदली करने की कोशिश करी, पर परमात्मा ने फिर धक्का मारा, फिर इसी रास्ते पे खड़ा कर दिया, फिर मैं इसी चीज में चला गया। केस खा रहा हूं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ये जितने सदस्य ऐसे, कोई 14 साल से 24 घंटे काम कर सकता है। 24 घंटे आप खेत का भी काम करते हो, रिश्तेदारियों का भी काम करते हो, नौकरी भी करते हो, सारी चीजें करते हो, पर इसके अंदर वो विचारधारा है। अगर ये कमेटी होती तो ये काम नहीं कर पाती, संगठन होता तो काम नहीं कर पाता। ये एक विचारधारा है जिसके अंदर एक नशा है, एक जुनून है, एक जज्बा है कि 24 घंटे काम कर रहे हैं 14 साल से, और वो चीजें कर दिखाई। मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। आज हम मतलब आप कहते होगे कि बल्ले बल्ले की खबरें हो गई, अकाउंट में पैसा आ गया 2 लाख 3 लाख 4 लाख, पर सम्मान नहीं आया था, आपका आत्मसम्मान नहीं आया था। रिटायर्ड लाबी कभी आपको आज से 5-7 साल पहले साहब कह के नहीं बोलती थी, चाहे वो हमारा कोई सिपाही था, चाहे कोई हमारा हौलदार था जिसकी उम्र 90 साल थी, चाहे कोई हमारा दादा था, ट्रेडमैन था जिसने हमारे को अपने हाथों से रोटी खिलाई, जिसको हम माँ बोलते हैं सेना में, और उसकी उम्र भी 90 साल थी, तो उसको साहब नहीं कहा जाता था। यहाँ की प्राकृतिक है। मैं जो आपको बहुत सारे भाई बोलते हैं कि दिल से बोलते हैं, भाई दिल की बात दिल से ही बोली जाए, कि दिल को खोल के रख दो ना। आपा कोई अंग्रेज तो हाँ को नहीं, आपा तो दिल से बोलने वाले, हाँ जो घर में बोलते हैं वही आप लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। उनको साहब नहीं कहा जाता था रिटायर्ड लाभी के द्वारा, और 5-6 साल से साहब कह के बोलते, साहब जी। ओह, चाहे सिपाही हो, चाहे हौलदार हो, चाहे नायक हो, चाहे सूबेदार हो, साहब कह के बोलते हैं। आप कैंटीन में, क्लिनिक में जाते हो तो साहब कह के बोलते हैं। ये एक बदलाव है। मैं ये नहीं कह सकता, मैं आज फिर कहता हूं, क्योंकि अभी मैं बल्ले बल्ले की कोई खुशखबरी का टाइटल भी डाल देता तो अभी तक कई लाख में चला जाता। इसलिए कई बार मजबूरी हो जाती है उन चीजों को डालने वाला, कि जो जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है वो विचारधारा का है, सबका कमेटी का नहीं है। अगर ये सबका सैनिक संघर्ष कोई कमेटी होती, कोई संगठन होता, तो ये अपनी सदस्य अभियान चलाती, एक तहसील से निकल के 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए संघर्ष नहीं करती, ये सदस्य अभियान चलाती, पूरे देश में अपने सदस्य बनाती ना। ये अपनी विचारधारा पर रहे, और विचारधारा के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक के पूर्व सैनिकों को जानते कि सबका कमेटी कोई संगठन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, ये एक विचारधारा है 35 लाख पूर्व सैनिकों की न्याय, मान और सम्मान और समानता के लिए, स्वाभिमान के लिए। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप सबका कमेटी से जुड़िए, बिल्कुल नहीं कहूंगा, पर अपने विचारधारा से जुड़िए, अपने मान और सम्मान समानता के लिए जुड़िए। आप सोचते होंगे कि सारे संगठन एक हो जाए, तो मैं लास्ट में अपना वीडियो खत्म करता हूं। इस बात को मैं कई बार दोहराऊंगा। आप लोगों ने अपनी आंखों से किसान आंदोलन देखा, किसान आंदोलन को ट्रोल करना शुरू कर दिया गोदी मीडिया में, और किसानों के खिलाफ में ही किसान संगठन खड़े कर दिए, किसान खड़े कर दिए जो गोदी किसान थे या गोदी संस्थाएं थी। एक आप लोगों ने इसके बाद में
देखा होगा कि अग्निपथ स्कीम आई, युवा सड़कों के ऊपर आंदोलन कर रहे थे। उन्हीं युवाओं के खिलाफ में गोदी युवा खड़े कर दिए, उनको ट्रोल करने किया जाने लग गया कि ये युवा नहीं है, ये तो इनकी उम्र नहीं है, ये है वो है, ये तो पता नहीं क्या था क्या है, ये तो अपराधी हैं। और जिनकी उम्र युवाओं की सिर्फ किसी के 15 साल, किसी के 16 साल, पर उनको भी ट्रोल कर दिया। उसके बाद में आपने देखा होगा पहलवानों का धरना। पहलवान अपने सच के ऊपर थे, पहलवानों के खिलाफ में ही पहलवानों के अखाड़े खड़े कर दिए, नए नए पहलवानों को खड़ा कर दिया, बच्चों को खड़ा कर दिया कि ये नकली है, हम असली है, और ये आपके लोगों के सामने। ये सारी गोदी मीडिया का कमाल है, ये सरकार का कमाल है। इसके बाद में आपने 3-4 दिन पहले ड्राइवरों का आंदोलन देखा होगा। ड्राइवरों को ट्रोल करने लग गए बड़ी तादाद में। ये ट्रक ऐसे चलाते हैं, ट्रक ऐसे चलाते हैं, ये ट्रक ऐसे चलाते हैं, ट्रक ऐसे चलाते हैं। जबकि जो कानून आया वो ट्रक ड्राइवरों पे नहीं आया। जो बाइक चलाता हो, ट्रैक्टर चलाता हो, चाहे कार चलाता हो, चाहे पुरुष चलाता हो, चाहे महिला चलाती हो, सबके ऊपर था। और उस ट्रक ड्राइवरों में भी 50% पूर्व सैनिक है। हरियाणा पंजाब की तो बहुत बड़ी संख्या है उसमें। उनको ट्रोल करने लग गए, अलग अलग वीडियो दिखा दिया, ट्रक के नीचे गाड़ी घुसी हुई दिखा दी। अरे भाई सारी थोड़ी घुसती है, छोटी गाड़ियों की भी बहुत ज्यादा गलती वहां होती है। मैं भी ड्राइवर हूं, मेरे पास में भी लाइसेंस और आपके पास में भी लाइसेंस है, आप भी इस चीज को समझो। उनको ट्रोल किया गया बहुत बड़े लेवल पे, और ट्रक ड्राइवर के खिलाफ में ही गोदी ट्रक ड्राइवर खड़े कर दिए गए। ऐसा ही 11 महीनों से जो पूर्व सैनिकों का आंदोलन चल रहा है, उसमें भी गोदी व्यक्तियों को, गोदी संस्थाओं को इस आंदोलन के खिलाफ में खड़ा कर दिया गया। पर इस आंदोलन का बाढ़ भी वाका नहीं हुआ 11 महीनों ना इस आंदोलन पे, क्योंकि आंदोलन जो सबका कमेटी जो जंतर मंतर बैठी है वो अराजनीतिक है, इसलिए वो भागी ही नहीं 11 महीनों में। 11 महीनों में नहीं भागी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में इस आंदोलन का नाम लिखा जाएगा। और गौरव करोगे आप ना करोगे तो आने वाली पीढ़ियां, तीसरी पीढ़ियां गौरव करेंगी कि हमारे जो पूर्व सैनिक बुजुर्ग थे 2022 में आंदोलन शुरू किया, 2023 में लेके गए, तो उसके ऊपर दाग नहीं लग गया। इस आंदोलन के ऊपर थोड़ा सा भी आंदोलन का पे दाग नहीं लगा, इसलिए तो ये लंबा चला। जो भाग के गए, जो भगोड़े थे, जंतर मंतर के आंदोलन को छोड़ के भागे, उनका सम्मान उनकी तहसील में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके राज्य में बड़े अच्छी तरह से किया गया पूर्व सैनिकों ने कि तुम भगोड़े हो, तुम तो बेईमान हो। तुम कहते हो कि जंतर मंतर वाले बेईमान हो, सबसे बड़े बेईमान तो तुम हो, क्योंकि वो जंतर मंतर वाले तो बैठे हैं और उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है, 35 लाख पूर्व सैनिकों का भला हो, उनको न्याय मिले, उनको समानता मिले, उनको स्वाभिमान मिले। तुम हमारे से चाय पकौड़ा खा खा के कभी हमारे को बोलते हो ये पैसा दे दो, कभी वो पैसा दे दो, कभी तुम फलानी जगह मीटिंग करते हो, कभी तुम बोलते हो महीने के पहले सप्ताह में यहां मीटिंग होगी, वहां होगी। तुम तो भगोड़े हो, भगोड़े। ये सच्चाई। तो सैनिक भाइयों, जंतर मंतर पे चल रहा जो धरना है वो किसी कमेटी का नहीं, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई संगठन संस्था नहीं है। ये मैं आज भी आप लोगों को कहता हूं। जिस दिन सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कोई संस्था या संगठन होगी, उस दिन कपिल फौजी पहला व्यक्ति होगा जो इससे बाहर निकल जाएगा। ये विचारधारा है 35 लाख पूर्व सैनिकों की, उनके मान सम्मान न्याय की। तो आज हर व्यक्ति 35 लाख पूर्व सैनिक सबका कमेटी के सदस्य हैं। जो जंतर मंतर के विरोधी हैं, जो जंतर मंतर के जयचंद हैं, मीर जाफर है, वो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं, जंतर मंतर धरने के सदस्य हैं। क्योंकि हमारा किसी से कोई खानदानी
मनमुटाव नहीं है कि हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया, नहीं। बस हमारे ही जो भाई हैं जिन्होंने सर्विस में 24 इंच की साइकिल चलाई है, रिटायरमेंट होने के बाद में राजनीतिक पार्टियों का पट्टा पहन लिया गले में और उनकी तरफ से भौंक रही, पर उनको ये नहीं मालूम कि 35 लाख पूर्व सैनिकों की जो दुआ है वो तो पत्थर को भी पाड़ देगी, और वो दुआ है जंतर मंतर के धरने के साथ में। इसलिए आज तक तो इस धरने का कुछ बिगड़ नहीं सका। केंद्र तक के कान खड़े कर रखे इस धरने ने, और लपेट केंद्र को ज्यादा नहीं तो 2024 में जो एजेंसी वाले भाई बैठे हैं वो रिपोर्ट दे देना कि 2024 में इस आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो सैनिक भाइयों, लंबी वीडियो चलते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम मतलब जो अपने गांव में बैठ के किसी चबूतरे पे बैठ करते मैं वैसे ही बात करता हूं। मैं ज़्यादा इंग्लिश या कोट टाई पहन के फलाना धक्कड़ बल्ले बल्ले की खबरें नहीं लेके आता, क्योंकि बल्ले बल्ले की कोई खबरें हैं ही नहीं, कोई आपका एरियर बढ़ना ही नहीं है, कोई आपको कुछ मिलना ही नहीं, तो मैं फालतू की जड़ी क्यों लगाऊं। मेरा जो कर्तव्य है वो है कि जागरूकता करना, और पूर्व सैनिकों के जो धरना चल रहा है न्याय का, समानता का, स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का, उसके अंदर जैसा मेरा हो सकता है उसी वैसा मैं उसके अंदर भागीदारी निभाऊं, संघर्ष करूं, बस इतना ही मेरा। तो इसलिए ये जो वीडियो में बोल देते हैं कि लंबा वीडियो बन रहा है, भाई नहीं, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा, मैं तो एक सूचना देता हूं बस आपको, बस इतना ही मेरा। आपको परमात्मा जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय जय।